नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 हम लेकर के आए हैं नंबर ऑफ जीरो पे। और हम लोग यही जानेंगे कि आखिर अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। और उस क्वेश्चन पे मैंने पार्ट 1 बनाया है, और पार्ट 1 को आप ध्यान से देखें तो वहाँ आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ जीरो निकालते कैसे हैं। उसी प्रकार से हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 में आपको एक ही चीज समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यहीं से आता है। और यहीं से आने का यही है कि हम लोग अब फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले चुके हैं। और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में हम लोगों ने देखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हैं बट कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप से। तो वो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा बैक में चल करके थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे कि नंबर ऑफ जीरो में हमने बताया था कि 5 की संख्या और 2 की संख्या ही लेकर के चलनी है। 5 और 2 ही चाहिए। 5 और 2 के बिना हम शून्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये भी बताया है कि 2 जो है हर एक कदम के बाद आपको मिलने वाला है, इसलिए अब 2 को हम हटाते हैं और सीधे 5 से हम लोगों ने शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक एक चीज को समझा है। क्योंकि 2 में एक ऐसा चीज होता है कि हर एक कदम के बाद वो उसको आना ही है। तो चलते हैं आपको एक समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 डॉट 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 इंटू में 200। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम लोग बैक में थोड़ा सा चलेंगे और जानेंगे कि देखिए कोई भी कंटिन्यू नंबर हो, कोई भी कंटिन्यू नंबर हो और इसको आपको आगे की ओर बढ़ना है, तो कंटिन्यू नंबर में 2 हमेशा रिपीट होता है और 5 हर चौथे कदम के बाद रिपीट होता है। तो हमको वो काम नहीं करना है कि जिससे टाइम ज्यादा लगे। हम वो काम करेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पे और इसमें देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो पीछे मैंने बताया है वीडियो में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां कंटिन्यू नंबर थे 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि 2 4 6 8 10 ऐसे ही डॉट डॉट करके 200 तक ये जा रहा है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 होता है। फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है। फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है। ऐसे ही हम लोग डॉट 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 आगे की ओर बढ़ेंगे। और 2 में हम कितना से गुना करेंगे कि मेरा 200 होगा, तो बोलिएगा आप कि 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि कंटिन्यू नंबर जो है वो यहां पे दिख रहा है। कंटिन्यू नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसे करते करते कितना तक है, 100 तक। तो हम इसको अलग कर लेते हैं। इसको अलग करते हैं ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 कहां तक, 100 तक। ये तो मेरा एक अलग पार्ट हो गया। ये मेरा एक अलग पार्ट हो गया जो 2 के साथ गुना करके 2 4 6 8 और 10 बना है। तो ये पार्ट अलग हो गया। लेकिन यहां पे एक और चीज दिख रहा होगा आपको। जैसे यहां पे देख रहे होंगे कि अगर हम 2 को कितना बार गुना किए हैं, तो 2 को आप बोलिएगा कि सर 2 को तो हम 100 बार गुना किए हैं। 2 को कितना बार गुना किए हैं, 100 बार गुना किए हैं। तो 2 को 100 बार जब आपने गुना किया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि केवल ये अकेला लड़का, इसको मान लीजिए ये अकेला क्या बना, लड़का बना। तो अकेला लड़का
कहीं शादी कर नहीं सकता है, उसके लिए जोड़ा होना जरूरी है। तो उसके लिए जोड़ा होना जरूरी है, यानी इसके साथ अगर 5 रहता तो हम क्या करते, यहां पे शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते थे, लेकिन इसमें कोई शून्य बनेगा ही नहीं। आप ध्यान से देखेंगे इसमें कोई शून्य नहीं बन रहा है। हाँ, लेकिन यहां पे शून्य बनेगा। कैसे शून्य बनेगा, तो आप देखेंगे पहले भी क्वेश्चन हमने करवा चुका है, पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसमें देखें कि 1 से लेकर के 100 तक को अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है, 100 को बाबू 5 से डिवाइड कीजिए, 20 बार में जाएगा, और फिर 20 को 5 से डिवाइड कीजिए, ये कितना, तो 4 बार में, यानी टोटल शून्यों की संख्या जो होगी वो क्या होगी आपकी 24। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन पे एक अप्रोच को डाला, और इस अप्रोच से आपने सीखा कि हम डिफरेंट नंबर को भी तोड़ने के बाद उसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जहां हमने पहला पार्ट देख चुका है। और पहला वीडियो यही हम लोगों का था कि पहला वीडियो आप ध्यान से देखें, तब इस चीज को आपको समझने में आसानी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहां सीखते हैं यहां क्या है। अब यहां तो फिर वही सवाल आ गया कि ये कोई क्वेश्चन है नहीं, आप देखते देखते शायद इसका आंसर बता चुके होंगे। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक अलग ढंग से पेश करते हैं। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि 273 फैक्टोरियल, क्या कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को हम उल्ट या सीधी करें, यानी कि यहां मल्टीप्लाई करने पर एक ही चीज आएगा कि उसका वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा। कारण कि मल्टीप्लाई में यही होता है कि सीधा गुना कीजिए या उल्टा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 से लेकर के 273 तक जाइए या 273 से आइए 1 तक, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो हम यहां सीधा सीधा निकालेंगे 273 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से कटाइए, 5 5 25, 2 23, 5 चौके 20, यानी 54। 54 को फिर 5 से कटा दीजिए 10 बार में, फिर 10 को फिर कटा दीजिए 5 से आपके 2 बार में। यानी कि यहां पे हम लोगों ने देखा कि इनटू में है तो जो भी मेरा आ रहा है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 54 और 10 64 और 2 66। यानी कि आप यहां पे देख लिए कि इसमें जो वैल्यू आया वो कितना आया, नंबर ऑफ जीरो का वो कितना आया, 66 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक और चीज समझ लीजिए, ये कंटिन्यू नंबर रहे या क्वेश्चन बदल करके आपको डायरेक्ट पूछ दे 273 का फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, तो आप आंसर यही देंगे। किसी तरह का कोई इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, इस पे देखते हैं। ये है 10 20 30 40 डॉट 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 इनटू में 1000। अब इस पे थोड़ा सा आप लोगों को ये माइंड काम कर रहा होगा कि सर ने पीछे में जो क्वेश्चन बताया शायद उसी से रिलेटेड है ये। हाँ, उसी से रिलेटेड है। क्यों? कारण कि यहां अगर हम तोड़ने की बात करें तो तोड़ेंगे तो 10 से गुना 1 करेंगे 10 बनेगा। वैसे ही 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 बनेगा। फिर 10 को 3 से गुना करेंगे 30 बनेगा। 10 को 4 से गुना करेंगे 40 बनेगा। गुना डॉट 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 डॉट। अब कितना गुना करें, तो 10 को अगर हम 100 से गुना कर देते हैं तो ये मेरा 1000 बन जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी कि हमने इसको तोड़ने का प्रयास किया। तोड़ने का प्रयास इसलिए किया कि जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं ये बात समझ में आएंगी नहीं। विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन को तो बना लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप फिर वही बात कि ये जो है नंबर ये कंटिन्यू चल रहा है, इसमें कोई बाध्य नहीं है। ये कंटिन्यू जाते जाते कहां तक गया,
100 तक। यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 कहां तक, 100 तक। ये मेरा एक अलग पार्ट हुआ, ये मेरा एक अलग पार्ट हो गया जो इसमें से निकला है। लेकिन अब बचा क्या, मेरे पास बच गया 10 10 10 10 10। ये कितने बार है, तो ये 100 बार गुना हुआ है। यानी कि 10 को कितने बार गुना किया गया है, तो 10 को यहां गुना किया गया है कितना, 100 बार। तो 10 को जब 100 बार गुना किया गया है, तो दोस्त एक चीज आप लोग बताएंगे कि यहां पे एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जिसको मैं दूर करना चाहता हूं कि ये क्या होगा। जैसे यहां तो आप लोगों ने जान गए कि 1 से 100 तक निकालने में मेरा कुछ नहीं करना है। 100 को क्या करना है, डायरेक्ट 5 से डिवाइड कीजिए, ये 20 बार में बनेगा, और 20 को फिर 5 से डिवाइड कीजिए, ये क्या बनने वाला है, तो ये आपका बनने वाला है 4। यानी कि यहां से नंबर ऑफ जीरो मेरा निकला कितना, 24। तो 24 तो यहां से निकल गया। बट अब बात रही कहां की, तो 10 के पावर 100। अच्छा ये बताइए, क्या हम एक चीज कर सकते हैं कि 10 में तो हम जानते हैं कि इसमें लड़का भी है और इसमें लड़की भी है। यानी कहने का मतलब कि यहां पे पहले से ये जोड़ा बन चुका है, ये पहले से जोड़ा बना हुआ है। यानी कि जितना पावर रहेगा उतना तो जीरो मेरा पहले से है। यानी कि इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि 10 को जो जब तोड़ेंगे 2 और 5 के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि 2 की संख्या भी 100 और 5 की संख्या भी कितना, 100। यानी कि यहां पे शून्य जिसका पावर कम होता है तो दोनों का बराबर है। यानी कि ये तो ऑलरेडी यहां से 100 शून्य तो मेरे निकल गए ना, यहां से मेरे 100 शून्य तो पहले से निकल गए, और यहां पे मैंने जो किया वो कितने हुए, 24। यानी कुछ नहीं करना है, यहां से 100 और प्लस में कर दीजिए 24। यानी कि मिलकर के मेरा आंसर जो आया 124, ये मेरा आंसर रहा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। तो यही हम लोगों ने धीरे धीरे क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखा, और इस तरह के क्वेश्चन को इतना मैंने बताने के लिए आपको रखा है। इस तरह से आप विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां से उठाए 124 और डायरेक्ट डिवाइड किए कितना, यहां से 100। यानी इस तरह से क्वेश्चन को हम ले सकते हैं, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब यहां है क्वेश्चन 3 6 9 12 इंटू डॉट डॉट 600। अब ये क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे कि आखिर इसमें भी क्या कर सकते हैं। तो दोस्त आप इतना समझ लीजिए, मुझे इतना भी मालूम है कि आप लोगों ने शायद इसका आंसर बना चुका होगा, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर वही काम करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए 12 इंटू डॉट 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 डॉट। अब 3 को यहां कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधे कर देंगे 200 से। यानी कि जो मेरा ये बात है वो क्या है, तो वो मेरा 600 वहां पे आ गया। अब यहां देखते हैं कि वही चीज हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कितना बार, 200 बार। यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कहां तक, तो 200 तक। ये तो यहां से एक और चीज बना। अब रही बात 3 को आखिर कितना बार किया गया है, तो 3 को बाहर निकालिए, 3 कितने बार गुना हुआ है, तो 200 बार गुना हुआ है। तो 3 जब 200 बार गुना हुआ है, तो हमको 3 से क्या लेना देना है दोस्त, 3 तो कुछ है ही नहीं, 3 से कुछ लेना देना है ही नहीं,
क्योंकि हमको शून्य लाने के लिए केवल और केवल 2 और 5 चाहिए, और 2 और 5 वो हमको 3 के पावर 200 में नहीं मिलेगा, वो हमको यहीं पे मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में आपको विद इन अ सेकेंड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देख करके आप बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम 40 बार में लेकर के गए, फिर 40 को हम डिवाइड किए 5 से, 8 बार में गया, और फिर 8 को डिवाइड किए कितने से, तो 5 से। ये जो है वो 1 बार में गया। यहाँ पे रिमाइंडर आपको ध्यान नहीं देना है, यानी रिमाइंडर कुछ होता भी नहीं है। जब शून्य हम निकालेंगे तो रिमाइंडर किसी तरह का कोई वैल्यू नहीं देगा यहाँ शून्यों की संख्या में, यानी कि 40 और 8 48 और 1, यानी कि यहाँ शून्यों की संख्या जो मिलेगी वो क्या निकलेगी, 49, और यही मेरा 49 आंसर होगा। दोस्त एक बार और मैं बताना चाहूंगा कि ये 3 के पावर 200 था, और 3 के पावर 200 में ना ही 2 आता है और ना ही 5 आता है, इसलिए मैंने इसको यहां से कोई भी शून्य की चर्चा नहीं की है। जो मेरा एक्सप्रेशन दिख रहा है वो 1 से लेकर के 200 तक ही है, और इसी में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन आ गया 100 इंटू 200 इंटू 300 इंटू 400 डॉट 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 1000 में है 5000। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को हल करें। नेक्स्ट आप लोगों को ये भी क्वेश्चन दिख रहा होगा 2 के पावर 22 333 555 के पावर 666। तो मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से आंसर जानना चाहूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, और आप लोग ये क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूं, और यहां पे लिखा हुआ है 222 का पावर 333 इंटू 555 का पावर 666। अब रही बात कि हम क्या ऐसा काम करें कि 222 का पावर 333 हो। यहां तोड़ने का क्या काम कर सकते हैं, तो तोड़ने का काम हम यही कर सकते हैं कि अगर हम 111 को अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो यहां क्या बना, आप देख रहे होंगे 222। वैसे ही 555 है, तो इसको अगर हम कर दें 111 इंटू 5, तो मेरा बन जाएगा कितना, 555, और इसके पावर में है 333, और इसके पावर में है क्या, 666। अब यहां पे आप लोगों को एक चीज समझ में आ रहा होगा कि 111 में तो ना ही 2 मिलेगा और ना ही 5, यहां भी 111 में ना ही 2 मिलेगा और ना ही क्या मिलेगा, 5। यानी कि अब यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 के पावर में 333 और 5 के पावर में कितना, 666। मैंने पहले क्वेश्चन में ये बताया है, पहले वीडियो देखेंगे आप, बताया होगा मैंने कि अगर 2 के पावर अगर 5 है और 5 के पावर अगर 7 है, तो जिसका पावर अगर कम होता है, जिसका पावर अगर कम होता है, तो वही मेरा आंसर होता है, यानी कि वहां जोड़ा लगाना होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसमें 2 की संख्या यानी लड़कों की संख्या जो है 333 है, और लड़कियों की संख्या 666 है, यानी शादी करवानी है तो जो जोड़ा लगाना होता है वो सबसे कम पावर, यानी कि कम जहां संख्या होंगी वहीं पे हम लोग काम करेंगे, यानी कि यहां मेरा आंसर हो जाएगा 333, और यही मेरा शून्यों की संख्या होंगी। आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को देखा और ये चीज को समझा कि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग
फैक्टोरियल की बात जो हम लोगों ने पीछे किया था, फैक्टोरियल में आप लोगों ने पहले से मैंने बता रखा है कि फैक्टोरियल वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो फैक्टोरियल वैल्यू पे भी एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में आप इन दोनों क्वेश्चन को आप आंसर के साथ आप लोग जवाब देंगे कि क्या इसका वैल्यू होगा। नेक्स्ट जो होगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों सवालों का आंसर बता दूंगा या कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को आंसर दे दिया करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह से हम लोग आगे की क्लास को आगे बढ़ाएंगे।